हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपकी एग्ज़ाम वो कल से स्टार्ट है, यानी 7 से लगा करके 15 के बीच आपकी एग्ज़ाम करवाई जाएंगी। और कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसी बीच एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी, उसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 3 अटेम्प्ट आपको कैसे काउंट होंगे, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब उम्मीद बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो चुकी है। सारा अपडेट आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग एग्जाम सेंटर को लेकर के बात करेंगे कि आपको एग्जाम पे क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें होती हैं, मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन आप कुछ चीज़ों की वजह से कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, इसकी वजह से आपका सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाता है। तो ऐसा न होने पाए, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आपको ये चीज़ें आप अपने साथ रखिएगा और एग्ज़ाम सेंटर पर जो आपको सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 150 नंबर के आपके पेपर होंगे, ठीक है। और इसमें से जो है 150 में 30 नंबर आपके भाषा के पेपर होंगे, यानी कि आपके 22 नंबर हिंदी से आएंगे और जो 8 नंबर होगा वो आपका इंग्लिश से आएगा। तो आपको 30 में 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए, यानी कि आपको लैंग्वेज में जो आपका है, देखिए इसी 150 में आपका पूरा मतलब ऐड है, 30 नंबर भी ऐड है 130, मतलब 150 नंबर में। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, यानी कि 30 नंबर का जो पेपर है, यानी कि जो 30 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होगा, वो आपको यहाँ पे 9 नंबर पासिंग नंबर लाना है। यदि आप लोग 120, मान लीजिए 150 नंबर का आपका पेपर है और 30 नंबर निकाल दीजिए, तो आपका कितना बचा? 120 नंबर बचा। 120 नंबर में आप लोग अच्छा नंबर लाते हैं और यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते हैं, यानी 30 नंबर में लैंग्वेज वाले में, तो आपका ये 120 नंबर बिल्कुल बेकार चला जाएगा। इसलिए इस पे भी फोकस करिएगा परीक्षा में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, इसलिए हमने पहले से इसको लिख के रखा है जिससे आपको आसानी रहे। देखिए, आपको प्रवेश पत्र ले जाने हैं, एडमिट कार्ड ले जाना है। और एडमिट कार्ड आप जब ले जाएंगे, यानी कि जो फाइनल एडमिट कार्ड निकला होगा, यदि नहीं निकला है तो आप लोग निकाल लीजिए। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, 2 एडमिट कार्ड ले जाना है। एक आपको एग्जाम सेंटर पे देना है, एक आपको अपने पास रखना है। यानी कि एग्जाम सेंटर पे वो सब हो सकता है मांगे आपसे, पहले से भी ये चीज़ें टीआरई 1 में भी ये चीज़ें हुई थी। तो आप लोग 2 एडमिट कार्ड रखिएगा। मान लीजिए कल आपका पेपर है, तो आपको, यदि मान लीजिए सबसे पहले पीआरटी में आप लोग फॉर्म अप्लाई किए, फिर 6 to 8 में, यानी कि सारे जो जितने भी कैटेगरी हैं सब में आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो हर जगह आपको 2-2 एडमिट कार्ड लेके जाना है। अलग अलग दिन पेपर है ना, तो आपको हर जगह जो है 2-2 एडमिट कार्ड लेके जाना है। एक एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे रखना है, यानी कि एक एडमिट कार्ड आपको परीक्षा केंद्र पर देना है और एक आपके अपने पास रहना चाहिए। ये तो आप लोग समझ गए। बाकी आपका जो पेपर होगा वो 2.5 घंटे का पेपर, पहले केंद्र पर पहुंचना जो है चेकिंग होगा और पहले से आप लोग पहुंच जाइएगा। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन सही तरीके से भरना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे रोल नंबर, रोल नंबर की जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस बार क्या हुआ है कि ओएमआर सीट में आपको पहले से रोल नंबर भरा मिलेगा, सिर्फ आपको गोला ही वहाँ पे भरना रहेगा, यानी कि अंक पहले से भरे होंगे और नंबर जो है यानी कि गोला आपको सिर्फ भरना रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी ब्लू और ब्लैक पेन आपको लेके जाना है साथ में, यानी ब्लू और ब्लैक पेन आपको साथ में लेके जाना है। एक पानी का बॉटल ले जाना है जो ट्रांसपेरेंसी वाला हो, बॉटल हो। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है, यानी कि जैसे ब्लूटूथ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। मतलब कि मोबाइल हुआ, ब्लूटूथ हुआ, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं ले जाना है। यदि आपके पास रहेगा तो आप लोग उसको पहले से चेक कर लीजिएगा, उसको बाहर रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 7 नंबर पे आपका प्रवेश पत्र है, औपबंधिक है, इसकी जांच डीवी के समय किया जाएगा। यानी कि जो आपका प्रवेश पत्र दिया गया है, जो निर्गत किया गया एडमिट कार्ड, वो एक औपबंधिक है, ठीक है। और इसकी जो है देखिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें जांच होंगी, अच्छे तरीके से जांच होंगी, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। हस्ताक्षर, यानी कि जो आपका साइन है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखिए 2 बॉक्स बने रहते हैं, एक में हिंदी करना रहता है, एक में इंग्लिश करना रहता है। तो क्या होता है, हिंदी की जगह पे इंग्लिश हो जाता है और इंग्लिश की जगह पे हिंदी कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग न करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ के उसको जो है आप साइन करिएगा। आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या ले जाना है? आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, मतलब फ़ोटो युक्त होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो लगा है आपका, ये चीज़ें होनी चाहिए आईडी प्रूफ में। और यहाँ पे देखिए, फ़ोटो पासपोर्ट साइज आपको लेके रखना है। और आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सब में तो आपको पता ही है कि फ़ोटो लगा ही रहता है पहले से।
उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, हमने लिखा भी है 2 एडमिट कार्ड साथ में रखें। 2 एडमिट कार्ड हमने बता दिया, एक एग्ज़ाम सेंटर पे आपको देना रहेगा और जो है उसके बाद से एक अपने पास रखना है। ओएमआर सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा सारा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं, यदि ओएमआर में आप गलती कर दे रहे हैं तो ओएमआर में आप यदि गलती कर दे रहे हैं तो आप कितना भी पढ़े रहें, आप कितना भी कुछ भी करके आए रहें, अगर ओएमआर में गलती हो गया तो समझिए सारा चीज़ जो है वो आपका बेकार हो गया। तो इस प्रकार से आपको ओएमआर में बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, और बरतेंगे नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप जब एंट्री करेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो आप लोग का वहाँ पे आइरिस चेक होगा, बायोमेट्रिक होगा, सारा चीज़ मतलब कि होगा, और अच्छे तरीके से जांच होगा, एडमिट कार्ड, फोटो सारा चीज़ मिलाया जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से पहचान होने के बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग गलती मत करिएगा, फ़ोटो आप अपना ज़रूर लेके जाइएगा, और जो आई डी कार्ड होगा उस पर आपका फ़ोटो रहना चाहिए, वही आई डी कार्ड आप लेके जाइएगा, यानी कि जो आई डी प्रूफ होगा। यहाँ और बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुकलेट नंबर जो सीरीज होता है, यानी कि ABC ऐसे करके आता है सीरीज ना, वो आपके एडमिट कार्ड पे पहले से ही मेंशन होगा। ये चीज़ें कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो अतुल सर ने जो है बताया था कि पहले से जो है वो रहेगा, और आपका जो रोल नंबर है वो पहले से भरा होगा, सिर्फ आपको गोला ही भरना रहेगा। आपको बता दें परीक्षा को लेकर के, यहाँ पे आपको परीक्षा को लेकर के एक अपडेट है कि जैसे मान लीजिए अतुल प्रसाद जी ने ये कहा था कि मान लीजिए कहीं पे किसी भी विद्यालय में यदि नकल कराया जाता है, यदि इस प्रकार से कोई भी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो केंद्राधीक्षक जो वहाँ के होंगे, यहाँ पे केंद्र के, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 2 कॉलेजों को जो है पहले से BPSC TRE 1 में वहाँ पे जो है उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, और एक और परीक्षा में जो है BPSC के, उसको भी एक कॉलेज है, उसको भी जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसी सूचना यदि देखने को मिलती है तो इस प्रकार से जो केंद्राधीक्षक होंगे विद्यालय के, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी अच्छे तरीके से। यानी कि सावधानी पूर्वक सारी चीज़ें जो है मतलब कि जैमर वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्था की जाएंगी, और बिल्कुल नकल होने की पूरी संभावना नहीं रहेगी, और नकल नहीं होना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं आपका BPSC TRE 2.0 में जो अटेम्प्ट को काउंट लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि आपका अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। देखिए मान लीजिए आपका PRT, जल्दी जल्दी समझा देते हैं आपको। PRT में 3 अटेम्प्ट, फिर 6 to 8 में आपको 3 अटेम्प्ट, फिर 9 to 10 में आपका 3 अटेम्प्ट, और जो 11 to 12 में है 3 अटेम्प्ट, यानी कि सब में आपको 3 मिलेगा। 3 बार जो है आपको मौका मिलेगा। आप ये मत समझिएगा कि मतलब कि पूरा मिला करके आपको 3 ही बार मिलेगा, ऐसा नहीं है। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे उम्मीद खत्म होने का संभावना जो लग रही है। अब आपकी जो दूसरे चरण की, मतलब कि जो कल से पेपर स्टार्ट है, उसकी दूसरे चरण का जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उस समय देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि 4700 पदों पर जो है बात की गई थी कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट BPSC TRE 2.0 के परीक्षा होने के पहले आपका जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 7 के पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कल के मीटिंग के बाद, यानी कॉन्फ्रेंस के बाद, इसमें बताया गया कि जो है अभी विलंब हो सकता है, और अब जो पेपर न्यूज में निकल के आया था वो दूसरे चरण की जब रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपका दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका परीक्षा अच्छा जाए। आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत साथ दिया। और यहाँ पे देखिए, यदि कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय।